guys, welcome to my channel and right now I'm in Dubai and this is my view. मेरा vlog है दुबई का. This is the first time I'm traveling to Dubai and I'm going to share my experience. It's not exactly itinerary वाला vlog but it's just my life in Dubai. क्योंकि some days I'm just myself. I'm not covering everything. I'm just living because I want to stay in this moment. It's so beautiful and first of all I'm here solo doing everything alone and yeah, it's really very. Hi guys, welcome. I'm going to show my view. मेरे एक्नेस को मत देखिए, यहाँ पे आके इन्फ्लेम हो गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन view is worth watching. Yes. तो मैं सैटरडे यहाँ पर लैंड करी थी एंड उस दिन यहाँ पर आई एंड मेरी आत्मा एकदम खुश हो गई व्यू देख के. लाइक वाओ, आई वाज सो हैप्पी. आई वाज एग्जॉस्टेड व्हेन आई केम हियर बिकॉज लॉन्ग इमिग्रेशन लाइन्स, उसके बाद उससे पहले जो फ्लाइट्स थी वो सब कुछ. बट यहाँ पर जब मैं पहुँची आई वॉज अमेज्ड. ऑफ कोर्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन माई लाइफ आई हैव एवर सीन इज दिस. ओके, सैटरडे लैंड करी. इवनिंग में मैं गई वहाँ पर बुर्ज खलीफा के सामने एक क्लब था और मैं अपने फ्रेंड के साथ गई. ऑफ कोर्स इट्स रियली ब्यूटीफुल. वहाँ से इतना खूबसूरत व्यू दिखता है, लेकिन न्यू ईयर के टाइम में ना इसे बहुत ज़्यादा महंगा था. आई अवॉइडेड. नहीं इतना पैसा तो मेरे को नहीं खर्च करना. फिर संडे मॉर्निंग मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि वो शूट करेगा, वो दुबई में रहता है और उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया और मैं दुखी. कोई बात नहीं, मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा और मैंने सोचा चलो मैं दुबई मॉल जाऊँगी. आफ्टरनून के आसपास मैं दुबई मॉल के लिए निकली, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है. उसके बाद मैंने आइकॉनिक वॉक करी दुबई मॉल से लेके जो मेट्रो स्टेशन की होती है वो, बहुत लंबी चलती जा रही थी. Finally I was there in the mall and I was hungry and I was looking for some vegetarian option. and यहाँ पे vegetarian का मतलब है कि उसके अंदर eggs होगा, so just be careful. देखा कुछ नहीं मिला. एंड में टिम हॉर्टन्स के मैं एक वेज सैंडविच पे सेटल डाउन हुई, जिसमें आई एम श्योर कि उन्होंने एग्स नहीं डाले क्योंकि मैंने पूछा था. एंड देन आई विजिटेड द एक्वेरियम दुबई मॉल के अंदर, जो है वेरी प्रिटी बट थोड़ा डिसहार्टनिंग भी था मेरे लिए. But it was overall a good experience. मैंने penguins देखे वहाँ पे and all the time I was thinking why they are here in this artificial environment. But we are the humans, we are responsible for this. Because मैं भी वहाँ गई हूँ देखने, तो कहीं ना कहीं मैं भी responsible हुई इस चीज़ के लिए. तो मैंने प्लान किया था कि मैं दुबई मॉल घूमूंगी, थोड़ी शॉपिंग करूंगी, फाउंटेन शो देखूंगी, बुर्ज खलीफा देखूंगी. मैंने 7 बजे का टाइम बुक करा था और जब मैं बुर्ज खलीफा की तरफ आने लगी, पहले तो मैं रास्ता थोड़ा भटक गई. उसके बाद मैं जब दोबारा आई तो मैंने इतनी लंबी लाइन देखी जो मैंने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी. उसके बाद 1 घंटे बाद जब मैं खड़ी हो गई लाइन में, तब किसी ने मेरी टिकट चेक करी, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा पैसे देखे थे, प्रीमियम वाले बुक कराई थी जिसमें कि फटाफट हम जा सकते. देन उस बंदे ने बोला जाओ, और उसके बाद मैं जाके बैठी लॉन्च में. उसके बाद कुछ स्नैक्स वगैरह दी इन्होंने छोटे मोटे. हाँ, स्टिल आफ्टर दैट 1 आवर लगा ऊपर आने में फिर भी, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर अदर टिकट्स एज वेल, तो उनको बैलेंस करके चलना होगा. एंड इफ़ यू आर कमिंग इन पीक आवर्स, इफ़ यू आर कमिंग इन पीक डेज, मेक श्योर कि आप अच्छा वाला पैकेज ही बुक करें ताकि आप जो लाइन्स हैं उनको स्किप कर सकें. एल्स आई थिंक आई एम श्योर जो लोग मेरे साथ स्टार्ट कर रहे थे वो अभी भी नीचे लाइन में लगे हुए होंगे. इट्स क्रेजी हियर. तो मेरा हो गया. आई थिंक मैं 124 125 वाले पे तो नहीं जाऊँगी, जहाँ से भी बढ़िया व्यू ही दिख रहा है उसमें क्या स्पेशल दीजिएगा पता नहीं. बट आई एम डन, आई एम टायर्ड एंड नाउ आई विल हेड टू माई अपार्टमेंट एंड विल रेस्ट. बिकॉज सुबह मॉर्निंग में मैं हॉट बलून राइड पे जा रही हूँ और उसके बाद मैंने सफारी बुक करी है. पहले ही 2 TV टांगे हैं और उसके बाद मैंने और हरकतें कर ली हैं. उस दिन मैं पहुँची 11-12 बजे तक घर. आई वॉज वेरी टायर्ड. और नेक्स्ट डे मेरा था हॉट एयर बलून राइड. सो आई एम टेलिंग यू दिस वाज सच अ वियर्ड एंड फनी एक्सपीरियंस. मैं रात को 12 बजे सोई. मैं सुबह उठ गई 3:30 बजे, कंसीडरिंग मैंने 4 से 5 के बीच का टाइम दिया था हॉट एयर बलून के लिए. 3:30 बजे मैं उठी हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ.
4 बज गए। एक दिन पहले उन्होंने मुझसे फॉर्म फिल करवाया था, फिलिंग आउट ऑल द डिटेल्स अबाउट मी, पिकअप कहाँ से, ये वो। तो आई वाज श्योर कि ऑफ कोर्स दे आर कमिंग। 3:30 बजे मैं उठी, 4 बजे तक मेरे पास कोई कॉल नहीं थी। एंड वहाँ मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने फिर ऑपरेटर को कॉल किया, क्लूक से मैंने बुक करवाई थी। मैंने क्लूक के ऑपरेटर को कॉल किया एंड दे आर लाइक कि मैम आपका पिकअप हो जाएगा। उसके बाद जब देखा तो 4:30 बज गए। अब मुझे फिर डाउट हुआ, मैंने दोबारा कॉल करा एंड दे आर लाइक कि मैम इट इज़ कैंसल ड्यू टू विंड्स, हैवी विंड्स। मैंने कहा डूड मुझे कौन बताएगा, इट्स फाइन, तुमने कैंसिल किया, मैं 1 घंटे से यहाँ पर बतख बन के बैठी हुई हूँ पूरा, तुम मुझे बताओगे कि नहीं? कुछ नहीं। उसके बाद मैं क्लूक के कस्टमर केयर पे बात कर रही हूँ। सॉरी, वो ऑपरेटर ने मुझे बताया था कि कैंसिल हो गया। क्लूक के कस्टमर केयर से मैं टेक्स्ट पे बात कर रही थी एंड वो 5-5, 10-10 मिनट ले रहे थे अपडेट देने के लिए। मैं फिर सो गई। फिर उनसे मैंने बात करी कि अगले दिन है, उन्होंने अगले दिन बुक किया कि नहीं मैम बहुत विंडी है। सो इस करके मेरी हॉट एयर बलून राइड नहीं हुई। बट दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस विद द क्लूक, कि उनको ये नहीं पता उनके ऑपरेटर ने कैंसिल कर दिया है, उनका ऑपरेटर अपडेट नहीं दे रहा। इवन नाउ टुडे व्हेन आई आस्क्ड फॉर रिफंड दे वर लाइक कि हमें आप ईमेल दिखाइए कि वो कैंसिल हुआ है। क्लूक तो विच इज़ वर्किंग एज ए मीडियोकर, और उसको यही नहीं पता कि उनके ऑपरेटर ने कैंसिल कर दिया, प्रोवाइड नहीं करी सर्विस, और वो मुझसे ईमेल मांग रहे हैं उसके रिगार्डिंग। सच पैथेटिक एक्सपीरियंस आई हैड। अब आफ्टर दिस एक्सपीरियंस मेरी जो सफारी का मन था वो मर गया था। वैसे मैंने सफारी इनसे कैंसिल कर दी थी, और जो अदर सफारी थी दे वर लाइक 599 दिरहम्स, बट स्टिल आउट ऑफ माई बजट अ लॉट। आई डिडंट फाइंड सफारी इतना पैसा खर्च करने का। देन मेरे फ्रेंड ने रिकमेंडेशन दिया 300 में सफारी। मैंने कहा ठीक है, इट वाज लाइक यू शुड एक्सपीरियंस दिस। मैंने कहा ठीक है। उसमें पिकअप था, ड्रॉप था। पिकअप हो गया नॉर्मल, इट वॉज़ रियली नाइस। यहाँ से हम जहाँ पर सफारी होती है उसकी तरफ गए। फिर वहाँ पे जो बाइक्स होती हैं वो मैंने राइड करी। दैट वाज एडिशनल 200 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। सॉरी, दैट वाज एडिशनल 200 दिरहम्स का मुझे पड़ा था, एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद वो हमें सफारी के लिए लेके गए। द भैया हु वाज एक्चुअली लाइक ड्राइविंग एंड वाज हेल्पिंग मी आउट, वेरी नाइस गाय। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। इवन आई वॉज हंग्री, तो मैं बोला कि खाना कब मिलेगा। उनके पास एक ब्रेड रखी थी, उन्होंने मुझे वो दे दी, लाइक कि अभी चाय मिलेगा ना उसके साथ खा लेना। लाइक सच अ नाइस पर्सन ही इज़। उसके बाद जब मैं गई तो खाना वगैरह, डिफरेंट शोज़, आई एम गोइंग टू शो यू द वीडियो फॉर दैट। अच्छा था, बट अगर मुझे सिर्फ 300 दिरहम में ये सिर्फ सफारी करनी होती तो शायद मुझे मज़ा नहीं आता। द मेन फन वॉज द बाइक राइड, इट वॉज रियली अमेजिंग फॉर मी। मुझसे वो चली नहीं थी, थोड़ी चला रही थी। मेन वो भैया ने चलाई थी मेरे बिहाफ पर, बट आई लव्ड इट सिटिंग बिहाइंड, कैप्चरिंग थिंग्स फ्रॉम माई आईज, फ्रॉम द कैमरा, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। अब तो हमारा नेक्स्ट डे, सफारी की नेक्स्ट डे। आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा आराम से उठूँगी। मैं एम नॉट रशिंग एनीवेयर इन द मॉर्निंग। मैं आराम से उठी। फिर मैंने यहाँ से मरीना से, मतलब प्रिंस स्टार से, ब्लू वाटर्स की कैब करी। इट कॉस्टेड मी अराउंड 20 दिरहम। एन ऑडी केम टू पिक मी अप। नीचे करी थी, उसने कहा डू यू वांट टू टेक अ टैक्सी, एंड दैट वाज एन ऑडी। लाइक वाओ, उसने मुझे 20 दिरहम्स में ब्लू वाटर्स छोड़ा। सो आई एम क्लोजर टू द व्यू आई सी फ्रॉम माई रूम। ब्लू वाटर्स के लिए मैं आई थी सोच के कि हाँ बीच में मैं योगा शूट करूँगी, बट यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट बीचेस हैं, और पब्लिक बीच के लिए मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ, JBR बीच की तरफ। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू सी फ्रॉम माई रूम, एयर दुबई। See, isn't it pretty? And the sunlight is a little harsh. I'll show you the other view. Wow, the waves are good today. So wanted to go to the wavy beach that is on the other side. कुछ नहीं, उसके नेक्स्ट डे आई जस्ट वांटेड टू चिल। तो मैं मरीना में चिल कर रही थी, मैं इधर उधर घूम रही थी, पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, अच्छा खाना खा रही थी। बट उसी दिन सुबह, कल सुबह ही मैंने सोचा था मैं यहाँ पे पूल, क्योंकि ऑफकोर्स दे हैव पूल हियर एंड ऑल द हाई राइज बिल्डिंग्स आर हियर। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे पूल का शूट करूँगी। मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया बिकॉज इट वॉज वेरी विंडी येस्टरडे। आज नहीं है, बट इट वॉज वेरी विंडी एंड इट्स फ्रॉम द डे आई रीच हियर। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही, काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पूल भी शूट करती हूँ, मैं ज़्यादा तो है नहीं। पूल पे गई, कुछ शॉट्स निकाले, एंड मैंने वाज क्लोजर टू द पूल।
मेरा ट्राइपॉड गिरा, मेरा फ़ोन गिरा एंड यू कैन सी कि मैं अपना माइक नहीं लगा पा रही। कुछ शॉर्ट्स में मैंने कोशिश करी थी अपना माइक लगाने की, बट वो बहुत अच्छा आउटपुट नहीं आया। सो आई गो एंड शो माई फ़ोन, माई आई फ़ोन देयर, पानी के अंदर गिर गया और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया। इसलिए मैं हैंड हेल्ड शॉट्स निकाल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव दिस व्लॉग as memory as everything I wanted to show it to people. It's not a traditional vlog जहाँ पर आपको सारी information मिल रही है. It's a vlog where you will see me, my experience. यहाँ तक है क्योंकि जो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है उसकी टिकट मुझे मिल नहीं रही है। 11 जनवरी तक की इसकी बुकिंग हो रखी है, बट मेरे को एक इच्छा है कि मैं उसको बाहर से देखूँ। मन है तो मैं जा रही हूँ अपना टाइम खराब करने म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को बाहर से देखने के लिए। अब जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं बाहर से देखूँगी म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, क्योंकि काफ़ी सुंदर है, अंदर से टिकट मिल नहीं रही थी क्लूक से। और फिर मैं यही बात अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि यार मिल नहीं रही है तो मैं बाहर से देख के आ रही हूँ। उसने कहा यार अंदर तो देख के आई है पहली बार, दोबारा आना हो ना हो। एंड ही गिव मी अ कॉन्टैक्ट जहाँ से मुझे टिकट्स मिले और मैं अंदर जाके भी देख लिया म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर को। सो आफ्टर मीटिंग माई फ्रेंड आई हेडेड टू दुबई मॉल बिकॉज मेरा फाउंटेन शो रह गया था। आई थॉट कि यहाँ पे 7:30 वाला शो देखूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ हैपनिंग एट 8:30. आई विल हैव टू वेट अनदर आवर। या बट इट इज़ गोइंग टू बी मैसिव बिकॉज फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट साल का पहला दिन है एंड इट्स गोइंग टू बी सेम एज इट वॉज येस्टरडे ऑन 31st. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने 31st की इवनिंग में क्या किया, जब सब लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे, जब सब लोग पार्टी कर रहे थे, चिल कर रहे थे, माई फ्रेंड वाज लाइक कि बाहर चलते हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे हियर। ओके, दिस वाज माय व्यू। ओके, न्यू ईयर पे जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा था, कितना खूबसूरत था। ओके, दिस इज़ पाम जुमेरा। ओके, दिस इज़ पाम जुमेरा, यू सी, जहाँ पे स्काई डाइविंग वगैरह की वीडियोस मैंने देखी, आपने भी देखी होंगी बराबर में। एंड दिस इज़ दुबई। सी, दिस इज़ माय व्यू and I chose to stay here instead. So this was my New Year in Dubai, entering 2026 with a lot of hopes. 2024 was not kind to me for several reasons. I had major heartbreak. I think पूरे साल में रोई हूँ 2024 में. Even in the beginning of 2025, I saw things which I didn't want to. And all I say कि 2025 was healing. And it fixed something जो उसने ब्रेक नहीं करा था. With beautiful people, and all I can say is I'm really grateful. This was a year जो मुझे realize करवाया कि I deserve something in my life. I deserve best. And हर चीज़ का रीज़न नहीं होता, तुम्हें रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं होती कई बार तुम्हें लाइफ में. तो yeah, this is my experience. Thank you everyone who joined me in 2025 and making my life beautiful. I'm so grateful. भाई गुरु जी की मेहर नज़र से बचा के रखिए. Entering 2026 with new hopes, a lot of healing, a lot of love, and starting this page on YouTube for my travel, which I always wanted to do, but one or the other reasons I was not able to. I think things will get better from the grace of God. Life is beautiful, and if you're going something
जो आपको लगता है कि कभी हील नहीं होगा, हील होगा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और हील तो होना चाहिए ना। बाकियों को शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए अपनी लाइफ के लिए कि कैसे आप लीड कर रहे हो। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू टेक टाइम आउट, टू हील योरसेल्फ, टू डू द थिंग्स दैट यू ऑलवेज वांटेड टू। कुछ डर, कुछ जजमेंट्स, कुछ ना कुछ रहता है। But at this age, I'm far away from my judgments, be it about my looks, my acne, my age, anything that people throw at me. I'm above and beyond that now.